गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 24 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस ने किस देश की प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। शेख हसीना को इस सम्मान से नवाजा गया है क्योंकि उन्होंने गरीबी को समाप्त करने, प्लेनेट की रक्षा के साथ साथ सभी के लिए शांति समृद्धि के लिए कार्य किया है। साथ ही सभी एसडीजी गोल्स को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ग्लोबली अच्छा काम किया है, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया है। बात करें एसडीजी गोल्स की तो आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे 2015 में स्थापित किया गया था। साथ ही 2030 तक इन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये परस्पर जुड़े वैश्विक लक्ष्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने स्टार्टअप का समर्थन देने के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उत्पाद विकास केंद्र डिजिटल हब का उद्घाटन किया है? तो ये राज्य है केरल, जिसने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उत्पाद विकास केंद्र डिजिटल हब का उद्घाटन किया है। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स को समर्थन देने की क्षमता वाले डिजिटल हब का उद्घाटन किया। ये डिजिटल हब कहाँ पर बनाया गया है? तो आपका उत्तर होगा केरल के कोच्चि में। ठीक है, साथ में याद रखेंगे ये दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा उत्पाद विकास केंद्र है। अगला प्रश्न है, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 75 फुलवारी केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो 75 फुलवारी केंद्र स्थापित किए जाएंगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में। किसके द्वारा? नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा। अब यहाँ समझ लेना ये आवश्यक है कि आखिरकार ये फुलवारी केंद्र का उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य है कुपोषण की समस्या, शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास की समस्याओं का समाधान करना। तो ये ज़रूर नोट करेंगे, एग्जाम में यही आएगा कि फुलवारी केंद्र कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिशुओं के शारीरिक मानसिक विकास से और कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए। क्लियर हो गया? इसके अंतर्गत 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चों को टारगेट किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में केवल 25 केंद्र स्थापित किए गए हैं, आगे बढ़ाकर इसे मध्य प्रदेश से 75 किया जाएगा और अभी बच्चे केवल 220 ही टारगेट किए गए हैं इन 25 केंद्रों में। इनकी संख्या को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो याद रखेंगे कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। साथ ही फुलवारी केंद्र का उद्देश्य क्या है ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI के अध्ययन के मुताबिक भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो 2022 तक हमने लक्ष्य निर्धारित किया था और 2022 तक ही हम औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो लक्ष्य है वो 2022 में ही पूरा हो रहा है। ठीक है, और ये किसने डेटा दिया है? तो ये डेटा दिया है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा। आप जानते हैं FSSAI की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसी देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है? तो ये हैं एयर मार्शल VR चौधरी। इसके पहले ये उपाध्यक्ष थे, उप प्रमुख थे, अब ये अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, और ये अपना स्थान कब लेंगे, कब ये अध्यक्ष बनेंगे? तो 30 सितंबर को अध्यक्ष बनेंगे। इन्होंने किसका स्थान लिया, यानी इनके पहले अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? तो ये हैं एयर मार्शल RKS भदौरिया। और 30 सितंबर के बाद नए जो हमारे अध्यक्ष बन जाएंगे वायुसेना के, इनका नाम है एयर मार्शल VR चौधरी। ठीक है, ये पहले उपाध्यक्ष थे और अब ये अध्यक्ष बन गए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई हैं? तो ये हैं मिताली राज, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाए हैं और ऐसा करने वाली
वह दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। इसके साथ आपको याद होगा वनडे क्रिकेट में ये जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर भी हैं विश्व की। तो मिताली राज से संबंधित कई इस साल रिकॉर्ड्स रहे हैं, तो उनको आप एक जगह नोट कर लेंगे। मिताली राज आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज के हमने सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ लिया। अब बात करेंगे आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, दोनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आपके विकल्प हैं 6 से 12 सितंबर के बीच, 5 से 11 सितंबर के बीच, या 4 से 10 सितंबर के बीच, या 3 से 9 सितंबर के बीच। तो आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सुधीर कटियार जी के द्वारा। सुधीर कटियार जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है? तो ये है ईरान, जो कि संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है। आप जानते हैं भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। ठीक है, वर्ष 2001 में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, चीन की अगुवाई में इसकी स्थापना की गई थी। पहले चीन ने 1996 में संघाई 5 का निर्माण किया था। बाद में 2001 में आकर इसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या को बढ़ाया और इसका नाम बदलकर कर दिया संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसके साथ आप इसका हेडक्वार्टर जानते हैं कहाँ पर है, चीन के बीजिंग में है। अगला प्रश्न क्या था, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादातर स्टूडेंट ने गलत दिया। मैंने 2020 पूछा था, जबकि सबने आंसर क्या किया, 46 सबने आंसर किया, जबकि 46 सबने आंसर किया, जबकि 46 किस ईयर की रैंकिंग है, 2021 की रैंकिंग है। ठीक है, 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा स्थान 48वां था और इसी में हमने 2021 में 2 अंकों का सुधार किया और हम 46वें नंबर पर पहुंच गए। तो ये ज़्यादातर लोगों ने गलत किया। एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि 2021 चल रहा है, आपसे 2020 का इंडेक्स पूछ लिया या 2019 का इंडेक्स पूछ लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि किस वर्ष का इंडेक्स पूछा गया है। इसी तरीके से गलत करेंगे तो आते हुए प्रश्न गलत हो जाएंगे, फिर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी होती है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर 2020 का इंडेक्स पूछा गया था जिसमें भारत की रैंक 48वीं थी। 2021 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 40वीं है। क्लियर हो गया? तो ये आज का सेशन है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। कल हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसमें डेली करंट अफेयर्स की क्विज़ होती है। साथ ही अगर एग्ज़ाम रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले उसे वहीं पर शेयर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए कल हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।